आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की होता क्या है और इसमें मेमोरी को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, जैसे मेमोरी की स्पीड क्या होती है, कौन सी मेमोरी कॉस्टली होती है, ये सारा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से, जो कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आप देख रहे होंगे। मेमोरी हायरार्की इज ए एनहांसमेंट टू ऑर्गेनाइज द सच दैट इट कैन मिनिमाइज द एक्सेस टाइम। मतलब इस पूरे जो पिरामिड से ये समझने वाले हैं कौन सी मेमोरी कॉस्टली है, कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम ज्यादा होता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है आपका रजिस्टर, ठीक है। हम सभी जानते हैं रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू के सबसे पास होता है, यानी जब कोई भी डेटा को एक्सेस किया जाता है तो सबसे पहले हमारा जो सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होता है वो सबसे पहले उस डेटा को कहाँ खोजता है, रजिस्टर में। यानी सबसे तेज जो एक्सेस टाइम होता है वो होता है रजिस्टर का, ठीक है। अब हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हमारा एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी यूपीएस से दूरी या कहें सीपीयू से दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे सीपीयू के सबसे पास कौन होता है, रजिस्टर, तो रजिस्टर काफी ज्यादा फास्ट होता है। फिर उसके बाद कौन होता है, कैशे मेमोरी, यानी कैशे मेमोरी फास्ट तो होती है पर वो आपकी रजिस्टर से कम फास्ट होती है। उसके बाद बात करें मेन मेमोरी भी फास्ट होती है, पर एज कंपेयर टू कैशे मेमोरी ये उससे स्लो होती है, ठीक है। फिर ये और स्लो होती है, फिर ये और स्लो होती है, फिर ये और स्लो होती है। यानी जैसे जैसे इस पिरामिड के हम नीचे आते जाएंगे जो मेमोरी का एक्सेस टाइम है वो आपका रिड्यूस होता जाएगा, मतलब बहुत इंक्रीज होता जाएगा। यानी अगर रजिस्टर में सबसे कम टाइम लगेगा तो अगर बात करें मैग्नेटिक टेप में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि जिस मेमोरी का साइज जितना बड़ा होगा उस मेमोरी का एक्सेस टाइम उतना ही ज्यादा होगा, यानी उसमें से डेटा निकालने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर फिर हम बात करते हैं इधर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं इन सबका एक्सेस टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, और जो कॉस्ट होती है वो इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। पिरामिड में सबसे अगर बात करें मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक टेप की आपकी कॉस्ट कम होती है। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क पे जाओगे, ऑप्टिकल डिस्क पे मैग्नेटिक डिस्क पे जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर पे जाओगे कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। यानी अगर आप इससे नीचे जाते हो तो एक तो आपका एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। रजिस्टर का कम होगा एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिस्क, मतलब यहाँ रजिस्टर का टाइम बढ़ता जाएगा, एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ जैसे जैसे आप पिरामिड के नीचे आओगे तो आप देखोगे मेमोरी का साइज भी बढ़ता जाए। जैसे हम रजिस्टर की बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का डेटा स्टोर करता है 1 बिट ऑफ, ठीक है। अगर बात करें कैशे मेमोरी से ज्यादा डेटा स्टोर करती है, फिर मेन मेमोरी से ज्यादा डेटा स्टोर करती है, फिर अगर मैग्नेटिक डिस्क ये और ज्यादा डेटा स्टोर करती है। यानी इससे नीचे आते जाओगे तो आपका एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा, मेमोरी का जो स्टोरेज है वो बढ़ता जाएगा इस पिरामिड में। और अगर हम इस पिरामिड से ऊपर जाते हैं तो मेमोरी का एक्सेस टाइम तो ये तो पिरामिड के नीचे जाने से बढ़ेगा, अगर ऊपर जाते हैं तो हर डिवाइस की जितनी मेमोरी उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एग्जांपल के तौर पर आप ये समझ लीजिए, अगर हम मैग्नेटिक डिस्क को परचेज करें वहीं एक हम कैशे मेमोरी की डिस्कस करें वो परचेज करें, तो कैशे मेमोरी का प्राइस ज्यादा होगा, मैग्नेटिक डिस्क का प्राइस कम होगा। यानी पिरामिड में अगर नीचे आते हैं तो देखो दो चीजें आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, एक तो एक्सेस टाइम और मेमोरी का साइज। और यहाँ जाते हैं सॉरी दो चीज आपको, एक जो मेमोरी का एक्सेस टाइम है वो आपको बढ़ता हुआ मिलेगा क्योंकि स्पेस ज्यादा होता चला जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे मेमोरी का एक्सेस टाइम कम होता चला जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटी और इनका स्पेस भी बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण इनके इनकी जो प्राइस है वो भी ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो इस पिरामिड से हम मेमोरी हायरार्की को समझ सकते हैं। आप एक बार मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जैसे जैसे आप इस पिरामिड के नीचे आते जाओगे तो आप देखोगे मेमोरी का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे मेमोरी का साइज इंक्रीज होता है मेमोरी का एक्सेस टाइम भी बढ़ता जाता है, यानी रजिस्टर को एक्सेस करने में कम टाइम लगेगा, कैश मेमोरी को एक्सेस करने में एज कम्पेयर टू रजिस्टर ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ऐसे यहाँ टाइम बढ़ता जाता है। अगर पिरामिड के ऊपर जाते हो तो यहाँ से उसका प्राइस बढ़ता जाता है। देखिए इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है अपना मेमोरी हायरार्की। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के कुछ और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे ताकि इस पूरे को हम कंप्लीटली डिफाइन कर सके, रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इन सब को जानने के लिए मेरे चैनल पे आपको मेमोरी, रैम, रोम से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं ताकि आप रैम, रोम, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सब में डिफरेंस चेक कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू।